1961 जेरूसलम की एक अदालत में दुनिया चौंक गई। एक साधारण सा दिखने वाला आदमी, ऐसा इंसान जिसे देखकर कोई भी कह दे ये तो पड़ोसी जैसा शांत इंसान है, उसे लाखों लोगों की हत्या का जिम्मेदार बताया गया। वो था एडॉल्फ एचमैन, नाजी जर्मनी का एक बड़ा अधिकारी। उसकी गिरफ्तारी के बाद दुनिया भर के पत्रकारों ने उससे वही सवाल पूछा जो हर इंसान सोच रहा था, इतनी बुराई आखिर तुम्हें आई कैसे? एचमैन ने तब जो कहा वो दुनिया को हिला देने वाला था। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ आदेश मान रहा था। बुराई मैंने नहीं चाही, बुराई ने मुझे चुना। उस रात हजारों अखबारों में एक ही बात लिखी गई, क्या बुराई एक इंसान बनाता है या कोई ऐसी ताकत है जो इंसान को अपने काबू में ले लेती है? यहीं से सवाल उठता है, सैटर्न कौन है? क्या वो सच में कोई राक्षस है जो इंसानों को भटका देता है, या फिर सैटर्न सिर्फ वो नाम है जो इंसान अपने दुश्मनों पर चिपका देते हैं ताकि युद्ध, नफरत और खून खराबे को सही साबित किया जा सके? एलेन पेगल्स की किताब द ओरिजिन ऑफ सैटर्न इसी सवाल की तलाश करती है। सैटर्न कैसे एक साधारण आकाशीय चरित्र से बदलकर मानव इतिहास के सबसे बड़े दुश्मन का प्रतीक बन गया। और सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि सैटर्न की यह कहानी सिर्फ धर्म की नहीं, बल्कि मनुष्य के डर, राजनीति, लड़ाइयों और सत्ता की कहानी है। आइए इसी रहस्य को खोलते हैं और शुरुआत करते हैं उस दौर से जहां पहली बार दुश्मन को शैतान कहा जाने लगा। चैप्टर 1, द गॉस्पेल ऑफ मार्क एंड द जूविश वॉर। पहली सदी का यरूशलेम, एक ऐसा शहर जो ऊपर से तो भगवान की कृपा में डूबा दिखता था, लेकिन अंदर ही अंदर ऐसा उबल रहा था जैसे किसी बर्तन में ढक्कन कसकर आग पर रख दिया गया हो। रोम की फौजें सड़कों पर गश्त करती थी और स्थानीय लोग उन फौजियों को ऐसे देखते थे जैसे किसी घर में घुसा हुआ मेहमान जो खुद को मालिक समझने लगे। इसी माहौल में एक छोटी सी चिंगारी थी जिसने सब कुछ भस्म कर दिया, यहूदी युद्ध। और इसी युद्ध ने सैटर्न की कहानी को उस रूप में ढाला जैसा आज दुनिया जानती है। मार्क का सुसमाचार ठीक इसी युद्ध के बीच लिखा गया था। सोचने वाली बात यह है कि जब बाहर खून बह रहा हो, परिवार बर्बाद हो रहे हों और लोग हर मोड़ पर शक की निगाह से एक दूसरे को देख रहे हों, तो धार्मिक कहानी कभी वैसी नहीं रहती जैसी शांति में लिखी जाती है। माहौल का जहर कहानी की नसों में घुस जाता है। ठीक वैसा ही हुआ मार्क की लिखी कहानी में भी। इसे ऐसे समझा जा सकता है, मान लीजिए किसी शहर में दो गुटों के बीच तनाव इतना बढ़ जाए कि सड़क पर किसी भी समय गोलियां चल सकती हों। ऐसे हालात में एक पत्रकार अगर वहां की कहानी लिखता है तो वो घटनाओं को सिर्फ घटते हुए नहीं बताएगा, बल्कि हर चेहरे में दुश्मन का साया देखेगा, हर कदम में डर सुनाई देगा और हर इंसान को किसी न किसी पक्ष का हिस्सा माना जाएगा। मार्क का दिमाग भी उसी तरह लिखा हुआ था, जंग की आग में पका हुआ। मार्क की नजर में सैटर्न अब कोई दूर की आध्यात्मिक ताकत नहीं रह गया था। नहीं, अब सैटर्न इंसानों के बीच चलता था। वो दुश्मनों के चेहरों पर दिखता था, उन समूहों में जिनसे मार्क और शुरुआती ईसाई खुद को खतरे में महसूस करते थे। ये ठीक वैसा ही है जैसे युद्ध के दिनों में किसी देश का मीडिया अपने विरोधी देश को सिर्फ शत्रु नहीं कहता, बल्कि राक्षस, अमानवीय, बर्बर जैसे शब्द इस्तेमाल करने लगता है ताकि जनता को एक दिशा दी जा सके, एक ऐसा दुश्मन जिसे खत्म करना नैतिक रूप से सही लगे। यही प्रक्रिया यहां भी चल रही थी। बस फर्क इतना था कि मीडिया की जगह सुसमाचार का लेखक था। मार्क यहूदी नेतृत्व, खासतौर पर उन लोगों को जो रोम के खिलाफ खड़े थे, एक ऐसे समूह की तरह दिखाता है जो ईश्वर के रास्ते पर नहीं, बल्कि किसी और ताकत के असर में है। इस किसी और ताकत का नाम देने में कोई हिचकिचाहट नहीं थी। ये वही दौर था जब हर विरोधी चेहरा, हर अलग सोच रखने वाला व्यक्ति आसानी से सैटर्न के प्रभाव में माना जाता था। एक युद्ध सिर्फ तलवारों से नहीं लड़ा जा रहा था, एक युद्ध नैरेटिव का भी था, जहां कहानी तय करती थी कि कौन भगवान का साथ है और कौन सैटर्न का। एक असली घटना याद आती है। 1970 के दशक में उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिक
और प्रोटेस्टेंट समुदायों के बीच संघर्ष के दौरान दोनों पक्ष एक दूसरे को भगवान का दुश्मन कहते थे। असलियत में दोनों इंसान थे, अपने अपने डर, दर्द और इतिहास के बोझ के साथ। लेकिन युद्ध की धुंध में इंसान इंसान नहीं रहता, वो प्रतीक बन जाता है। ये वही गलती इतिहास बार बार दोहराता है। मार्क की कहानी इस प्रक्रिया का शुरुआती और सबसे असरदार उदाहरण बन गई। मार्क ने शुरुआती ईसाइयों के लिए एक ऐसा माहौल खड़ा किया जिसमें वे खुद को पीड़ित, दबे हुए और लगातार निशाने पर महसूस करते थे। इस भाव ने कहानी में तनाव, बेचैनी और हम बनाम वो की भावना पैदा की। और जैसा इतिहास सिखाता है, जब भी भीड़ खुद को पीड़ित मान ले, तब एक दुश्मन बनाना जरूरी हो जाता है। ये दुश्मन असल हो या काल्पनिक, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है कहानी की ताकत से। यही वही जगह है जहां सैटन का चेहरा साफ होने लगता है। वो अब कोई पौराणिक जीव नहीं, बल्कि एक राजनीतिक हथियार है। और सवाल ये उठता है कि जब एक कथा में दुश्मन को सैटन बना दिया जाए, तो फिर असली युद्ध किससे होना चाहिए? दुश्मन से या कहानी लिखने वालों से? लेकिन असली जिज्ञासा यहां शुरू होती है। सैटन का ये चेहरा अचानक नहीं बना। इससे पहले उसके विचार को एक लंबा सफर तय करना पड़ा। एक सफर जो पुरानी धार्मिक किताबों, राजनीतिक तनावों और सामाजिक बदलावों से होकर निकला। सवाल यही है, ये सफर कैसे शुरू हुआ और कौन सी ताकतों ने सैटन को इंसानी विरोधियों से जोड़ना शुरू किया? इस जवाब की परतें अगले अध्याय में खुलती है, जहां सैटन का इतिहास पहली बार इंसानों के संघर्षों से जुड़ता दिखाई देता है। चैप्टर 2, दी सोशल हिस्ट्री ऑफ सैटन, फ्रॉम द हिब्रू बाइबल टू दी फराइजीज। दूसरे अध्याय की शुरुआत उस दौर से होती है जब सैटन कोई भयानक सींगों वाला राक्षस नहीं था, बल्कि एक तरह का स्वर्गीय जांच अधिकारी जैसा चरित्र माना जाता था। हाँ, वही जो इंसानों की परीक्षा लेता था, पर खुद किसी बुराई का मालिक नहीं था। उस वक्त लोग बुराई को किसी अदृश्य दैत्य से नहीं जोड़ते थे, बल्कि उसे इंसानी कमजोरियों की तरह देखते थे। लेकिन इतिहास ने करवट ली और इस शब्द ने वो रूप लेना शुरू किया जिसे आज दुनिया सिहर कर सुनती है। उस बदलाव को समझने के लिए एक वास्तविक घटना याद आती है। 1950 के दशक में अमेरिका में रेड स्केयर नाम का दौर चला। उस समय कम्युनिज्म के बढ़ते डर में सरकार ने हजारों लोगों पर शक करना शुरू किया। किसी ने साबित अपराध नहीं किया था, लेकिन अगर किसी पर आरोप लग गया तो वो अचानक राष्ट्र का दुश्मन घोषित हो जाता था। बस एक अफवाह काफी थी किसी के करियर, दोस्ती और परिवार को तबाह करने के लिए। यही पैटर्न प्राचीन यहूदी समाज में भी उभर रहा था, जहां हर संघर्ष में एक दोषी की तलाश हो रही थी और सैटन धीरे धीरे उस दोषारोपण का चेहरा बनता जा रहा था। इब्रानी ग्रंथों, हिब्रू बाइबल में सैटन सिर्फ एक भूमिका था, किसी अदालत में खड़ा हुआ वकील जो इंसान की गलतियों को सामने रखता था। लेकिन हालात बदलते गए। विदेशी साम्राज्यों के अत्याचार, समाज के अंदर फूट और राजनीतिक झटकों के बीच लोग किसी ऐसे दुश्मन की तलाश में थे जिसे ठोस नाम दिया जा सके। लोगों के मन में यह सवाल उठता था कि हम पर इतना संकट क्यों आ रहा है? और ऐसे मुश्किल समय में इंसानी दिमाग अक्सर एक शॉर्टकट ढूंढता है, एक ठोस खलनायक। यहीं से सैटन का रूप इंसानी दुनिया में उतरना शुरू हुआ। अब वो सिर्फ ऊपर कही जाने वाली कहानी नहीं था, वो जमीन पर उनके विरोधियों के चेहरों पर दिखने लगा। जैसे 20वीं सदी में रवांडा के नरसंहार के दौरान रेडियो प्रसारणों में एक समुदाय को कीड़े कहा जाने लगा। बस एक शब्द, लेकिन इतना ताकतवर कि लाखों लोगों के मन में हत्या को जायज ठहराने का जहर भर दिया। इतिहास गवाह है, एक शब्द जब नफरत से भरा जाए तो वो बंदूक से भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है। यही कुछ उस दौर में भी हो रहा था। सैटन अब एक अमूर्त शक्ति से बदलकर हमारे विरोधी का लेबल बन गया था। फारिसियों की बात आती है, वो धार्मिक नेता जो अपने कानून, परंपराओं और सिद्धांतों को लेकर बेहद सख्त थे। उनका असर इतना था कि समाज का बड़ा हिस्सा उन्हीं के अनुसार सही गलत तय करता था। अब धार्मिक बहसें सिर्फ तर्कों तक सीमित नहीं रहीं, वे सामाजिक नियंत्रण की लड़ाई बन गई।
और जब कोई समूह अपने तरीके को ईश्वर का रास्ता मान ले तो उसके विरोधियों को किसी न किसी अंधेरे पक्ष से जोड़ना बहुत आसान हो जाता है। यही वो मोड़ था जहां सैटर्न का विचार तेजी से राजनीतिक बन गया। अगर कोई आपके रास्ते में खड़ा है तो उसे गलत कहना एक बात है, बट अगर उसे सैटर्न से प्रेरित कहा जाए तो आपकी लड़ाई को अचानक धार्मिक वैधता मिल जाती है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आधुनिक समय में जब किसी नेता या विचारधारा को राष्ट्र विरोधी कह दिया जाए, बहस का मैदान तुरंत बदल जाता है, तर्क की जरूरत खत्म हो जाती है और जनता भावनाओं में बहने लगती है। धीरे धीरे सैटर्न अब दूसरों की गलतियों को उजागर करने वाला चरित्र नहीं रहा। वो उन लोगों का नाम बन गया जिनसे कोई समूह खुद को खतरे में महसूस करता था। एक ऐसा प्रतीक जिसे इस्तेमाल करके आप किसी भी विरोधी को नैतिक, धार्मिक और सामाजिक स्तर पर गिरा सकते थे। समाज के भीतर खींची गई ये रेखा इतनी गहरी हो गई कि लोग भूलने लगे कि विरोधी भी इंसान थे, डर, उम्मीदें और संघर्ष लिए हुए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असली मोड़ तो तब आया जब एक लेखक, मत्ती, ने इस बढ़ती खाई को एक नया हथियार दे दिया। अब सवाल है, उसने अपने विरोधियों को कैसे सैटर्न की चाल बताकर पूरी कथा को बदल डाला और कैसे एक धार्मिक बहस एक खतरनाक आदर्शवादी लड़ाई बन गई। इस परत को समझने के लिए हमें अगले अध्याय में जाना होगा जहां कहानी और काली होती है। चैप्टर 3, मैथ्यूज कैंपेन अगेंस्ट दी फराइजीज, डिप्लॉइंग द डेविल। तीसरा अध्याय उस मोड़ पर ले जाता है जहां धार्मिक मतभेद सिर्फ बहस नहीं रहते, बल्कि लोगों को तोड़ने और समाज को दो हिस्सों में बांटने का हथियार बन जाते हैं। मत्ती का समय वही था, तनाव से भरा, डर से भरा और हर ओर शक का धुआं उठता हुआ। इसी धुएं में उसने अपने विरोधियों को ऐसी रोशनी में पेश किया कि वो किसी इंसान जैसे दिखे ही ना, बल्कि किसी अंधेरी ताकत की कठपुतलियां लगे। मत्ती और फारिसियों के बीच का टकराव सिर्फ विचारों का नहीं था, ये नियंत्रण का सवाल बन चुका था। कौन तय करेगा कि ईश्वर की बात सही कौन समझता है? कौन तय करेगा रास्ता किसका सही है? और कौन तय करेगा कि लोगों पर भरोसा किसका? जब सत्ता की ये लड़ाई आध्यात्मिक भाषा में लड़ी जाए तो शब्द और खतरनाक हो जाते हैं, क्योंकि फिर आप सिर्फ अपना मत नहीं बेचते, बल्कि लोगों के डर को दिशा देते हैं। इस बदलाव को एक वास्तविक घटना से समझना आसान है। 1960 के दशक में अमेरिका के दक्षिणी हिस्से में नागरिक अधिकारों का आंदोलन चरम पर था। कई चर्च नेताओं ने अश्वेत अधिकारों के समर्थकों को भगवान की योजना के खिलाफ कहा। तर्क खत्म, चर्चा खत्म। अब विरोधी नैतिक रूप से गलत साबित हो चुका था। यह वैसा ही माहौल था जैसा मत्ती लिखते समय महसूस कर रहा था। जिस पर वो वार करना चाहता था उसे वो सिर्फ विरोधी नहीं रहने देना चाहता था, बल्कि अंधेरे की ओर से भेजा गया दिखाना चाहता था। फारसी उस समय का प्रभावशाली वर्ग थे। नियमों और कानूनों का जाल उनके हाथ में था, लेकिन मत्ती उन्हें एक ऐसे समूह की तरह पेश करता है जो लोगों को सही रास्ते से भटकाता है, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि किसी अदृश्य ताकत का मोहरा। ये वही तकनीक है जो किसी भी भीड़ को भड़काने में सबसे कारगर होती है। विरोधी को बुरा कहो, लेकिन इतना बुरा कि लोगों को लगे उससे दूरी बनाना ही धर्म है। मत्ती का अंदाज तीखा था, लगभग चुभता हुआ। उसके शब्दों में एक तड़प है, जैसे कोई नेता जो चाहता है कि लोग उसके चारों ओर इकट्ठा हो जाएं और बाकी को दुश्मन की तरह देखें। ये वैसा ही है जैसे 1994 के रवांडा के प्रसारणों में एक क्रूर बात कही जाती थी, अगर तुम हमारे साथ नहीं हो तो तुम खतरा हो। बस इतना कहना काफी था भीड़ को उकसाने के लिए। मत्ती की भाषा भी लोगों को बांटने की इसी नब्ज को छूती है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि मत्ती ऐसा इसलिए कर रहा था क्योंकि उसे भी डर था। समर्थन खोने का डर, पहचान मिटने का डर और अपने समूह को टूटता देखने का डर। जब कोई समूह संकट में हो तो उसके नेता अपने विरोधियों को और भी खौफनाक बनाकर पेश करते हैं ताकि अपने लोग उनके पीछे मजबूती से खड़े रहें। यह प्रक्रिया बार बार इतिहास में दोहराई गई है, जैसे 1930 के यूरोप में, जहां कई नेता अपने राजनीतिक प्रतिद्वंद्वियों को राष्ट्र का दुश्मन बताकर अपनी पकड़ बढ़ाते गए।
मत्ती का लिखना इसी मनोवैज्ञानिक नियम पर चलता है। अगर आप किसी पर भरोसा नहीं करना चाहते तो उसे शैतानी ताकत के साथ जोड़ दो। एक बार जब दिमाग में ये संदेह बैठ जाए तो बाकी सब काम खुद हो जाता है। फारसियों को सैटन का हथियार बताना कोई साधारण आरोप नहीं था। ये लोगों के दिल में एक स्थायी डर पैदा करने के लिए था, क्योंकि जब कोई ये मान ले कि विरोधी सिर्फ इंसान नहीं बल्कि अंधकार की योजना का हिस्सा है, तो वो उसके खिलाफ किसी भी हद तक जाने को तैयार हो जाता है। ये अध्याय यही दिखाता है कि धार्मिक लेखन कैसे एक सामाजिक रणनीति भी हो सकता है, एक ऐसा माध्यम जो किसी को हमारा और किसी को उनका बना देता है। और एक बार ये विभाजन खिंच जाए तो कहानी वही नहीं रुकती। अब बड़ा प्रश्न यह है, जब मत्ती ने अपने विरोधियों को अंधकार में धकेल दिया तो बाकी दो लेखक लूका और यूहन्ना इस विभाजन को कहां तक ले गए? क्या उन्होंने इसे शांत किया या आग में और तेल डाला? यही सवाल हमें अगले अध्याय के दरवाजे तक ले आता है, जहां खाई और गहरी होती जाती है। चैप्टर 4, लूक एंड जॉन क्लेम इजराइल्स लेगेसी, द स्प्लिट वाइडन्स। चौथा अध्याय उस मोड़ पर ले जाता है जहां कहानी सिर्फ दो समूहों की तनातनी नहीं रहती, बल्कि पहचान की लड़ाई बन जाती है। एक ऐसी लड़ाई जिसमें हर पक्ष साबित करना चाहता था कि हम ही असली वारिस हैं। लूका और यूहन्ना के समय तक माहौल इतना बिगड़ चुका था कि लोग ये भी भूल चुके थे कि उनकी जड़ें एक ही थी। ये वही मनोवैज्ञानिक फासला है जो तब बनता है जब विवाद इतना पुराना हो जाए कि असली वजह धुंधली हो जाए और बस नफरत ही साफ नजर आए। लूका और यूहन्ना की लेखनी उसी धुंध के बीच पैदा हुई। वे ईसाई समुदाय को ये एहसास दिलाना चाहते थे कि हम ही भगवान के वादों के असली हकदार हैं, और इसके लिए उन्हें अपना विरोधी समूह यहूदी नेतृत्व ऐसा दिखाना था जैसे वो सिर्फ राह भटक चुके ही नहीं, बल्कि अब किसी और शक्ति के कब्जे में है। ये धीरे धीरे वो भाषा बन गई जिसमें विरोधी सिर्फ गलत नहीं रहता, बल्कि अंधकार का प्रतिनिधि हो जाता है। इस मनोविज्ञान को समझने के लिए एक असली घटना बहुत कुछ साफ कर देती है। 1990 के दशक में सर्बिया और बोस्निया की लड़ाइयों के दौरान दोनों पक्ष खुद को असली राष्ट्र बताते थे और दूसरे को झूठा दावा करने वाला। लोग एक दूसरे से सदियों पुरानी दुश्मनी जोड़ते थे, जबकि ज्यादातर लोग असल इतिहास का आधा भी नहीं जानते थे। लेकिन कथा जब इस तरह सेट हो जाए कि हर समूह मान ले कि हम ही असली हैं, तो फिर कोई पुल बाकी नहीं बचता। यही भावना लूका और यूहन्ना की कहानियों में उभरती दिखाई देती है। ईसाई आंदोलन बढ़ रहा था, नए लोग जुड़ रहे थे, और हर बढ़ते आंदोलन की तरह उसे अपने लोगों को ये महसूस कराना था कि वे किसी महान विरासत के उत्तराधिकारी हैं। लेकिन समस्या ये थी कि वही विरासत यहूदियों के पास पहले से थी। ऐसे में संघर्ष सिर्फ धार्मिक नहीं रहा, ये पहचान की जंग बन गया। कौन भगवान की कहानी का असली किरदार है? ये सवाल हर पंक्ति के पीछे छिपा रहता था। यूहन्ना की भाषा इस लिहाज से और भी चुभने वाली है। वो विरोधी समूह के भीतर अंधेरे में चलने की बात करता है और उनकी सोच को सच से दूर बताता है। ये वही तकनीक है जो इतिहास में किसी भी विभाजन को स्थायी बनाने के लिए इस्तेमाल की गई है। मतभेद को नैतिक फॉर्म में पेश करो ताकि संवाद की गुंजाइश ही ना बचे। ऐसा ही हुआ 1969 की ईरानी क्रांति के बाद, जब नए धार्मिक नेताओं ने पुराने शासन के समर्थकों को सच्चाई से गिरे हुए बताकर भीड़ का समर्थन पक्का किया। वास्तविक समस्या आर्थिक और राजनीतिक थी, पर कहानी को आध्यात्मिक मोड़ दे दिया गया। लूका और यूहन्ना दोनों की यही कोशिश थी, ईसाई समुदाय को ये एहसास दिलाना कि हम अलग हैं और हमारा रास्ता ही असली है। ये अलग होना इतना बढ़ा कि पुरानी साझा पहचान भी फीकी पड़ने लगी, और जैसे जैसे दूरी बढ़ी वैसे वैसे सैटन अब सिर्फ किसी अदृश्य ताकत का नाम नहीं रहा। वो उन लोगों के चेहरे पर दिखाया जाने लगा जिनसे अलगाव बढ़ रहा था। पहचान का संकट जब गहराता है तो इंसान अपने विरोधी के अंदर वो सब देखने लगता है जिससे वो खुद डरता है। यही वजह है कि इस दौर की भाषा पहले से कहीं ज्यादा विभाजनकारी दिखती है। एक ऐसा विभाजन जो सिर्फ दो समुदायों के बीच नहीं बल्कि दिलों में खिंच चुका था।
और जितनी गहरी ये खाई होती गई, उतना ही आसान हो गया विरोधियों को ईश्वर की योजना के बाहर मानना। अब सवाल यह है कि जब किसी समुदाय ने खुद को असली विरासत वाला मान लिया और विरोधियों को अंधकार में चलने वाला, तो अगला कदम क्या था? क्या यह विभाजन सिर्फ धार्मिक बहस तक रहा, या इसका इस्तेमाल आगे एक और बड़ी लड़ाई को सही ठहराने के लिए किया गया? ये बौछारें हमें अगले अध्याय की ओर खींच ले जाती है, जहां सैटन सिर्फ विचार नहीं रहता, बल्कि पूरे साम्राज्यों के खिलाफ हथियार बन जाता है। चैप्टर 5, सैटन्स अर्थली किंगडम, क्रिश्चियंस अगेंस्ट पेगन्स। 5वें अध्याय में कहानी उस मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सैटन अब सिर्फ किसी विरोधी व्यक्ति के सिर पर चिपका लेबल नहीं रहता। नहीं, अब वो एक पूरा साम्राज्य बन जाता है। एक ऐसा साम्राज्य जिसे शुरुआती ईसाई अपने चारों ओर हर तरफ फैलता हुआ देखते थे। रोम की चमक, उसके त्योहार, उसके देवता, उसकी सेना, सब कुछ उन्हें एक ही रंग में रंगा दिखने लगा, अंधकार का रंग। इस बदलाव की जड़ें समझने के लिए पहले उस दौर का माहौल महसूस करना पड़ेगा। ईसाई छोटे समूह में रहते थे, अक्सर छुपकर इबादत करते और हर मोड़ पर शक की नजर से देखे जाते। उनकी संख्या कम थी, ताकत कम थी, और जिस दुनिया में वे जी रहे थे वो पूरी तरह रोम के कब्जे में थी। ऐसे माहौल में इंसान अक्सर दुनिया को हम और बाकी सब की निगाह से देखने लगता है, और जब ये निगाह डर से भरी हो तो बाकी सब बहुत आसानी से दुश्मन बन जाता है। इस मनोविज्ञान को एक वास्तविक घटना से समझा जा सकता है। 1970 के दशक में कंबोडिया में खमेर रूज शासन ने उन लोगों को राज्य का दुश्मन कहा जो उनके विचारों से अलग थे। वे किसान, शिक्षक, व्यापारी, सभी सामान्य लोग थे। पर एक बार लेबल लग गया तो उनके खिलाफ अत्याचार को सही ठहराना आसान हो गया। ईसाइयों के समय में भी यही पैटर्न चल रहा था, बस शब्द दुश्मन की जगह सैटन की दुनिया था। रोमन साम्राज्य में धार्मिक त्योहारों, देवताओं की पूजा और राज्य के प्रति वफादारी को रोजमर्रा की सामाजिक जिंदगी का हिस्सा माना जाता था। लेकिन ईसाइयों के लिए ये सब दुनियावी और गुमराह करने वाला था। उनके लिए ये बस आनंद या संस्कृति नहीं था, ये एक ऐसी व्यवस्था थी जो उन्हें उनके विश्वास से दूर ले जा सकती थी। इस डर ने उनकी कल्पना में रोम को एक तरह के सैटन के साम्राज्य का रूप दे दिया। यूं समझिए, अगर कोई छोटा समूह खुद को असुरक्षित महसूस करे और उसके चारों ओर बहुमत का असर हर तरफ फैला हो, तो वो बहुमत अक्सर उन्हें किसी अंधेरी ताकत का प्रतिनिधि लगने लगता है। जैसे शीत युद्ध के समय अमेरिका और सोवियत संघ एक दूसरे की पूरी संस्कृति को बुराई के रूप में पेश करते थे। सिर्फ राजनीति नहीं, हर चीज को खतरनाक बताया जाता था। शुरुआती ईसाई भी रोम को सिर्फ एक राजनीतिक ताकत नहीं, बल्कि आध्यात्मिक खतरा मानने लगे थे। उनके लिए सैटन अब जंगलों या पुरानी कहानियों में रहने वाला कोई प्राणी नहीं था। वो शहरों, बाजारों, मंदिरों और जुलूसों में चलता हुआ महसूस होता था। रोम के चमकते मूर्तियां उन्हें फुसफुसाती प्रतीत होती थी। हम तुम्हें निगल लेंगे। ये भावनात्मक डर धीरे धीरे विचार बन गया, और विचार धीरे धीरे लेखन में बदल गया। इसी लेखन में रोम को सैटन के राज्य की तरह दिखाया गया, एक ऐसी सत्ता जो ईश्वर की योजना के खिलाफ थी। इतिहास बताता है कि जब किसी समूह को अपनी पहचान खतरे में महसूस होती है, तो वो अपनी सुरक्षा के लिए एक कहानी गढ़ता है। एक ऐसी कहानी जिसमें वो खुद प्रकाश हो और बाकी दुनिया अंधकार। ये कहानी सुकून भी देती है और दिशा भी, लेकिन इसकी कीमत हमेशा भारी होती है, क्योंकि ये दुनिया को दो हिस्सों में बांट देती है। और जैसे जैसे ईसाई बढ़ते गए, ये कहानी और तेज होती गई। अब रोम को सिर्फ विरोधी नहीं, बल्कि सैटन का स्थलीय राज्य कहा जाने लगा। और जब किसी साम्राज्य को आध्यात्मिक बुराई का चेहरा दे दिया जाए, तो अगला कदम अक्सर संघर्ष होता है, आत्मा, विचारधारा या कभी कभी हथियारों का। अब सवाल यही है, जब रोम जैसा बड़ा साम्राज्य अंधकार का प्रतीक बन गया, तो क्या इस कहानी का असर सिर्फ बाहरी विरोधियों तक सीमित रहा, या फिर ये आरोप और ये डर ईसाइयों के अपने ही घर में घुस आया
उनकी अपनी समुदाय को तोड़ता हुआ इस बदलते तूफान की अगली लहर हमें अगले अध्याय में मिलती है, जहां दुश्मन बाहर नहीं बल्कि भीतर तलाशा जाने लगता है। चैप्टर 6 द एनिमी विद इन, डीमोनाइजिंग द हेरेटिक्स। छठा अध्याय कहानी को उस जगह ले आता है जहां युद्ध अब बाहर नहीं, इंसानी दिमाग के अंदर शुरू होता है। पहले ईसाई सैटन को यहूदियों में देखते थे, फिर रोम में, लेकिन वक्त के साथ एक खतरनाक मोड़ आया। अब दुश्मन वही ढूंढा जाने लगा जो वही प्रार्थना करता था, वही किताब पढ़ता था और उसी ईश्वर का नाम लेता था। फर्क बस इतना था कि उसकी समझ, उसका नजरिया थोड़ा अलग था। अगर इंसान डरा हुआ हो, दबाव में हो या सत्ता की तरफ बढ़ रहा हो तो अलग सोचना उसे सबसे बड़ा खतरा लगने लगता है। इसी मानसिकता ने शुरुआती ईसाइयों को अपने ही समूह के अंदर हेरेटिक्स, मतलब गलत रास्ते वाले लोग, ढूंढने पर मजबूर किया। ये चीज एक असली घटना से साफ समझ आती है। 1950 के दशक में अमेरिका में रेड स्केयर हुआ, जहां कम्युनिस्ट दुश्मन नहीं, कम्युनिस्ट होने का शक ही लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देता था। लोग अपने पड़ोसियों, दोस्तों, सहकर्मियों तक को शक की नजर से देखते थे। कई तो बस इसलिए फंस गए क्योंकि उनकी राय थोड़ी अलग थी। डर ने लोगों को अपने ही समाज के खिलाफ खड़ा कर दिया। बिल्कुल यही पैटर्न शुरुआती चर्च में चला। कुछ ईसाई यीशु को ज्यादा दैवी मानते थे, कुछ ज्यादा इंसानी। कोई कहता था उसकी सीख सभी धर्मों में रोशनी ढूंढने की बात करती है, कोई कहता था नहीं, सिर्फ एक रास्ता है। और इन मतभेदों को समझने के बजाय उन्हें सैटन का असर कहा गया। यानी अगर तुम हमसे अलग सोचते हो तो तुम पर अंधकार का कब्जा है। ये बात सुनकर आज की दुनिया भी आईने की तरह सामने खड़ी हो जाती है। सोशल मीडिया पर भी लोग अक्सर अलग सोच को बर्दाश्त नहीं करते। किसी ने राजनीतिक राय बदली, किसी ने धर्म या जाति पर सवाल उठाया, किसी ने परंपरा पर चर्चा की, और देखते ही देखते वो गद्दार, विरोधी या खतरनाक घोषित कर दिया जाता है। फर्क बस इतना है कि आज के लेबल अलग है पर तरीका वही है। तुम हमारे जैसे नहीं, इसलिए तुम गलत। ईसाई धर्म में यह तनाव इतना बढ़ गया कि अपनी पहचान बचाने के नाम पर नए नए लेबल बनाए गए। सच्चे ईसाई और गुमराह ईसाई। धीरे धीरे ये अंदरूनी विभाजन एक खाई बन गया। और यही एलन पेजल्स बताती है कि सैटन की सबसे खतरनाक शक्ति बाहर नहीं, इंसानों के भीतर पैदा होती है। क्योंकि जैसे ही कोई समूह ये मान ले कि सिर्फ हम सही हैं, कहानी वहीं से अंधेरी हो जाती है। अब सोचिए, अगर शुरुआत में सैटन एक प्रतीक था, बुराई का, लालच का, क्रोध का, तो रास्ते में कहां ऐसा हुआ कि वो लोगों के चेहरों पर चिपकाया जाने वाला लेबल बन गया। और जब ये लेबल समुदाय के अंदर लगना शुरू हुआ, तब असली नुकसान किसका हुआ, दुश्मन का या अपने ही घर का? यही सवाल इस चैप्टर को सबसे तीखा बनाता है। और ये सवाल हमारे आज के दौर से भी डराने वाली हद तक मिलता जुलता है। जब इंसान बाहरी अंधकार से लड़ते लड़ते एक दिन अपने ही लोगों को अंधकार का चेहरा समझने लगे, तो क्या बचता है? बस एक टूटा हुआ समाज और एक ऐसी कहानी जो शायद सैटन से नहीं, इंसानों की अपनी बनाई हुई परछाइयों से भरी होती है। अगर इस कहानी ने आपको थोड़ा भी सोचने पर मजबूर किया, अगर आपको लगा कि सैटन का असली खेल इंसानों की सोच में होता है, तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इस नजरिए को समझ सकें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आपके हिसाब से आज की दुनिया में असली दुश्मन कौन है, बाहर वाला या अंदर वाला? आपके कमेंट पढ़कर अगली वीडियो की दिशा तय होगी।